भाई यहाँ पे आ गया डेजर्ट का तूफान। यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ गई हमको। 27 साल का लड़का पावर में आ गया था। लीबिया की लेडी बॉडीगार्ड्स रखी थी अपनी। अब उससे बड़ा कंट्रोवर्सी में भी आ गया था गद्दाफी, किन लड़कियों के साथ कुछ बुरा करता था ये वो। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, नए दिन में। आज है हमारा लीबिया में आखिरी दिन, मतलब आज पूरा दिन है। कल सुबह हमारी यहाँ से वापसी की फ्लाइट है इजिप्ट की। तो आज हम वैसे तो हम घूमने जा रहे हैं लेप्टिस मैग्ना। ये एक रोमन रूइन है, मतलब आपको पता होगा लीबिया पे पहले काफ़ी पहले रोमन्स का कब्जा था, फिर इटली ने भी कब्जा किया। तो रोमन रूइन देखने जा रहे हैं। उसमें खैर मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। सबराथा भी गए थे, जो आपने मतलब पहली वीडियो में देखा होगा कि हमको एयरपोर्ट से ही सीधा ले गए। उस समय थोड़ा कम इंटरेस्ट है मेरे को। थोड़ा ना प्रेजेंट हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इतनी पुरानी 2-2 हज़ार साल वाली पुरानी हिस्ट्री मैंने इजिप्ट में देखी है, उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आया था। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा जो यहाँ का सबसे फेमस तानाशाह था, मुअम्मर अल गद्दाफ़ी। थोड़ा मैं आराम से नाम बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि फॉरेनर क्यों ये नाम ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसको लव करते हैं। वो ऐसा तानाशाह था भाई, उसने इस देश पे 42 साल राज किया था, 42 ईयर्स। आज तक का सबसे ज़्यादा समय रहने वाला तानाशाह है वो। सबसे अमीर तानाशाह कहते हैं उसको। और ब्रूटल तो मैं नहीं कहूँगा, ब्रूटल तानाशाह नहीं कहते, मतलब लोग कईयों की नज़रों में ब्रूटल था, कईयों की नज़रों में नहीं था। तो उसकी पूरी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे, आपको घुमाता भी रहूँगा और उसकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। कल हम गए थे जो मुअम्मर अल गद्दाफ़ी था उसके रेजिडेंस पे, जो कि त्रिपोली में था। ऑफ कोर्स सी बात है, त्रिपोली लीबिया की कैपिटल है तो वहीं पे रेजिडेंस होगा। पर वो पूरा अब खंडर हो चुका, मलबा हो चुका, वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल साफ़ कर दिया वो। बिल्कुल मतलब ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं गद्दाफ़ी का। कुछ भी मतलब वो चाहते नहीं कि इस बंदे का कुछ भी इस देश में रहे। कोई भी अब स्ट्रीट उसके नाम पे नहीं है, कोई भी चौराहा उसके नाम पे नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी उसके नाम पे नहीं है। हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, शायद अल फतावा कुछ ऐसे करके यूनिवर्सिटी थी, उसका ट्रांसलेशन होता था गद्दाफ़ी। अल फतावा का ट्रांसलेशन होता था अल गद्दाफ़ी, पर वो उस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके अब त्रिपोली यूनिवर्सिटी कर दिया है। तो ये लोग चाहते नहीं है कि मतलब वो बंदा इनकी ज़िंदगी में रहे अब। पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लोग उसको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आज के लोगों का क्या कहना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुन लिया कि बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं काश वही होता तो ज़्यादा सही होता हमारा देश, उसको नहीं मारना चाहिए था। अब यहाँ पे अभी तक भी 2011 में जब वो मरा था उसके बाद अभी तक भी यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं। अगले साल होने हैं 2024 में। तो अभी तक तो 10-12 लीडर बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब इलेक्शंस में देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे को तो लगता भी नहीं हो पाएंगे, मेरे को लग रहा है दोबारा दंगे होके वो कैंसिल ही होएगा। तो कल मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो मैंने एक लिस्ट देखी कि पूरा होटल फुल है ये वाला, पर पूरे होटल में सिर्फ हम 2 जने ऐसे थे कि उस लिस्ट में नाम इंग्लिश में लिखा था और सबका अरेबिक में लिखा था। क्योंकि यहाँ तक आना ही बहुत मुश्किल है, यहाँ का आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत मुश्किलों से मिलेगा। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गद्दाफ़ी के बारे में। भाई यहाँ पे आ गया डेजर्ट का तूफान। यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ गई हमको। तो भाई यहाँ पे हम लेप्टिस मैग्ना आ गए हैं, तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी वीडियो देखना, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आपको। काफ़ी रिसर्च करी मैंने गद्दाफ़ी के बारे में। तो गद्दाफ़ी का जन्म हुआ था 1942 में और वो पावर में आ गया था 1969 में। 27 साल का लड़का पावर में आ गया था लीबिया की। कैसे आया? यहाँ पे लीबिया आज़ाद हुआ था 1951 में इटली से। इटली वाले यहाँ पे इनको छोड़ के चले गए थे, आज़ादी दे दी थी।
तो यहाँ पे जो मोनार्क था, जो राजा था, उसका नाम था किंग इद्रिस। तो इद्रिस काफ़ी एज बंदा था। 1951 से लेकर 1969 तक किंग इद्रिस ने राज किया। वो रहते थे, एक पैलेस है जो मैं भी फोटो साइड में लगा देता हूँ। इस पैलेस में, इसी पैलेस में पहले गवर्नर रहता था जो इटालियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा था लीबिया के लिए। लीबियन गवर्नर ऑफ इटली रहता था। इस पे इद्रिस रहने लग गए। तो 1969 में जब इद्रिस ने अपना टूर पे बाहर गए, ग्रीस गया था इद्रिस, उस टाइम पे गद्दाफी ने प्रोटेस्ट करी इद्रिस के खिलाफ। पूरा कू, जिसको कहते हैं, कू कर दिया। मतलब इंग्लिश वर्ड है कू, मतलब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, दंगे वगैरह कराए, क्योंकि उस टाइम पे गद्दाफी लीबियन आर्मी में कर्नल था। तो उसने करा और उसको गद्दी से हटा दिया। पूरे लीबिया में प्रोटेस्ट करे और पावर में आ गया मोहम्मद अल गद्दाफी। पावर में आ गया था 1969 में, और उसके बाद राज किया उसने 2011 तक। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इद्रिस जो ग्रीस में जब था, वो कभी वापस लीबिया आया ही नहीं। वो इजिप्ट चला गया और इजिप्ट में उसकी मौत हो गई। हमारे गाइड साहब बता रहे थे उसने कभी यहाँ पे वापस आने के लिए मतलब ट्राई भी नहीं करा, और वो कभी वापस ही नहीं आया अपने देश लीबिया में, किंग इद्रिस, क्योंकि वो कह रहे थे कि बूढ़ा भी हो चुका था बहुत ज़्यादा, और उसने कभी ट्राई भी नहीं करा। यहाँ पे हम रुके हैं कैफ़े में, यहाँ पे कुछ खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, और फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि क्या क्या हुआ गद्दाफ़ी के टाइम पे, फिर गद्दाफ़ी के कैसी मौत हुई, और कैसे मतलब आज के लोग क्या सोचते हैं गद्दाफ़ी के बारे में, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कैफ़े में आ गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ यहाँ पे, जूसेस हैं। ये लोग स्ट्रॉबेरी जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगाते हैं लोग पास के एक शहर में, इसलिए स्ट्रॉबेरी जूस मिलेगा। मैंगो जूस, कीवी जूस, एवोकाडो जूस। तो अब डिसाइड कर रहे हैं हम क्या खाएं। आ गया भाई अपने एवोकाडो शेक, और देखना भाई कितना लंबा स्ट्रॉ, ऊपर से चम्मच भी डाल दिया इसमें। ये तो पहली बार देखा है ऐसा। और ये है बेरियूश। तो अब हम आ गए लेफ्टिस मैग्ना। ये एक शहर है रोमन्स का, ट्रिपोली से। हाँ, अब क्या नाम है? नवदी। अपने गाइड को हिंदी आती है। नवांकुर। तो अपने गाइड साहब जो हैं वो 2 साल 1982 में पाकिस्तान रह के आए थे। तो उर्दू हिंदी एक ही बात है, तो इनको थोड़ी आती है उर्दू। पता नहीं भाई इतने साल पहले रह गया था। 18 + 23 कितने हो गए? 40 साल पहले रह के आए थे, और अब यहाँ पे गाइड हैं लेफ्टिस मैग्ना में। तो हम करते हैं भाई अपनी आगे की कहानी शुरू। जब गद्दाफ़ी राज में आ गया था 1969 में भाई, उन्होंने राज शुरू किया गद्दाफ़ी ने। भाई तब ये कंट्री इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज है, और उसके राज में कहते थे कि इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई थी कि अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उनको समझ में आई थी तेल की असली वैल्यू। सारे अरब देशों को तेल की असली वैल्यू गद्दाफ़ी ने बताई थी कि भाई इसको आप ध्यान से रखो, ये हमारे लिए सोने से भी बढ़कर है, और वो आज सच हो रहा है। अभी हम जिस सिटी में आए हैं, ये देखो यहाँ पे हम इतनी ऊपर खड़े हैं और वो आर्च नीचे, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो ये है पूरी सिटी जो हम विज़िट करेंगे। हम यहाँ कहीं खड़े हैं अभी, इसमें से जाएंगे, ये विज़िट करेंगे, फिर हार्बर जाएंगे, ये जाएंगे, आखिरी में ये विज़िट करेंगे हम थिएटर। तो ये हम खड़े हैं काफ़ी ऊपर, लगभग ये मान लो 2 मंजिल ऊपर, और वो शहर नीचे रह गया क्योंकि रेगिस्तान से जो मिट्टी आती थी उसने पूरा शहर हज़ारों सालों के अंदर दफन कर दिया। इसके अंदर पूरा शहर का शहर दफन है, जो आज तक भी ये लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। 70% शहर अभी भी ये ऐसी मिट्टी के नीचे है, और जो बड़े मोन्यूमेंट्स थे वो उन्होंने बाहर निकाल दिए, क्योंकि ऊपर से दिख रहे होंगे, पर घर वगैरह जितने भी हैं, घर, गलियाँ, जो छोटी गलियाँ वगैरह, वो अभी भी आज भी इस रेत के नीचे दफन है। तो मैं आपको ये शहर भी दिखाऊंगा लेफ्टिस मैग्ना का, जो इतना फेमस है, अनटच शहर। टूरिस्ट है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम 2 टूरिस्ट आ रखे हैं, और साथ के साथ हम बात करेंगे गद्दाफ़ी की। तो ये पूरा शहर भाई कहीं मिट्टी के नीचे दफन था, जो इन्होंने निकाला है, और अभी भी मतलब 70% शहर अभी भी दफन है मिट्टी के नीचे। बिल्कुल वही इजिप्ट वाली याद आ गई यार मेरे को। इजिप्ट में टूरिज़्म इतना है कि भाई उन्होंने धड़ धड़ करके निकाल दिया सारा, पर वो भी पूरा नहीं निकाल पाए। यहाँ तो कुछ टूरिज़्म है ही नहीं, देखो कोई एक बंदा नहीं दिखेगा आपको। तो ये कहाँ से ही पैसे लेके आएंगे निकालने के लिए। खैर पैसा बहुत है लीबिया के पास, पर इस चीज़ों में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो आगे बढ़ाते हैं हम कहानी को। तो कहानी हुई 1980-90 तक, जब तक पहुँचा और सारे अरब देशों को गद्दाफ़ी ने बताया कि भाई तेल इतना कीमती है, तो सारे अरब देश चौंक गए।
तो 1990 तक आते आते लीबिया की जीडीपी हो गई थी लगभग $30,000 उस टाइम में। सोचो आप 1990 में। आज भी डेवलप्ड देशों की, स्पेन, पोर्तुगाल वगैरह की इतनी जीडीपी नहीं है। और उस टाइम पे 1 लीबियन दिनार में मिलते थे 3.5 अमेरिकन डॉलर्स। सोचो इतना अमीर लीबिया को गद्दाफी ने कर दिया था। उस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं लीबिया का, कि इतना अमीर हो गया था ये देश क्योंकि इनके पास इतना तेल था। पर इनकी पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 65 लाख आज। उस टाइम तो और भी ज़्यादा कम होगी। पर हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है कि आम आदमियों तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, वो गवर्नमेंट के पास ही रह रहा था। पर इस सरकार ने कुछ ऐसा किया जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पब्लिक तक भी पैसा पहुंच रहा था। यही चीज़ें भाई इजिप्ट में होती तो कितने ज़्यादा मेंटेन्ड होती है, क्योंकि उनको पता है लोग आएंगे देखने। यहाँ ऐसे ये इतने कीमती पिलर्स ऐसे ही पड़े हैं, जो निकला वो निकाल के छोड़ दिया। ये एक पार्ट है इसका रूइन का जो इन्होंने बंद ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कीमती, ये देखो कार्विंग्स हैं। 2011 से बंद कर दिया यहाँ पे गेट लगा के, कोई चुराए ना इनको। तो मैं बता रहा था कि भाई लोगों तक पैसा तो नहीं, पर फैसिलिटीज़ बहुत सारी पहुँच रही थी। जैसे कि उसने कर दिए थे फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल। जैसे ही बच्चा या बच्ची कुछ भी, मतलब लड़का या लड़की पैदा होते, उनके नाम पे अकाउंट खुलता और तेल से जितना पैसा आता उनके अकाउंट में थोड़ा सा जाता, और जब तक 18 साल के होते वो। और अगर आप शादी कर लेते तो आपको मिलते $50,000 नई लाइफ शुरू करने के लिए। इनके लिए कुछ भी नहीं था उस टाइम $50,000, इतना सारा तेल निकल रहा था और पॉपुलेशन कुछ थी नहीं। तो लोगों के पास डायरेक्टली पैसा तो नहीं पहुंच रहा था, पर लोगों के पास पैसा पहुंच रहा था ये सारी फैसिलिटीज़ जो उसने फ्री कर दी थी, जो कि आज के ज़माने में मॉडर्न देशों में फ्री हैं। यूरोप वगैरह में, अमेरिका में शायद नहीं है, पर हाँ अगर आप इंश्योरेंस करा लेते तो वहाँ भी फ्री सही हो जाता है। तो यूरोप वगैरह में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको टैक्स देके। पर यहाँ पे इनका तेल इतना है कि इनको ज़रूरत नहीं थी टैक्स वगैरह की, तो इन्होंने सब कुछ लोगों के लिए खुश रखने के लिए लोगों को फ्री कर दिया था। ये देखो भाई बड़े बड़े पिलर्स, ये इटालियन लोग लेके, फ्रेंच और इटालियन, ओह फ्रेंच, तो फ्रेंच लोगों ने, और ये फ्रांस ले जाने की सोच रहे थे ये। तो भाई ये तो मैं आपको पहले से बताता हूँ, ये सारे यूरोप और अमेरिका वाले देशों ने क्या करा है, दूसरे लोगों की चीज़ें ली हैं और अपना देश सजाया है। जैसे इंडिया से कोहिनूर ले गए, यहाँ से भी ये सब उठा के अपने देश में जाके म्यूज़ियम में रखते हैं लोग। ये तो आदत है इनकी, चलती रहेगी, पर अब तो शायद बंद हो गई। बात करते हैं भाई गद्दाफी की सिक्योरिटी की, कि कितना वो सिक्योरिटी यूज़ करता था, कैसी कैसी सिक्योरिटी क्या क्या था। क्योंकि भाई आप तानाशाह हो, आपके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। तो पहले तो जब वो घर से निकलता था तो 25 से 30 गाड़ियाँ सेम रंग सेम मॉडल की एक साथ निकलती थी, और किसी को नहीं पता होता था किस गाड़ी में गद्दाफी बैठा है। हाँ, हालांकि 1-2 बंदों को तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स की बात है, पर किसी को पता नहीं होता था। दूसरी चीज़, जब वो प्लेन में ट्रैवल करता था तो 2 प्लेन वो एयरपोर्ट से पहले ही उड़ा देता था कि भाई तुम उड़ो। अगर प्लेन 2-3 घंटे तक उड़ते थे वो प्लेन आसपास ही, और अगर प्लेन बम होगा तो फट जाएगा, तो उसको जाने का खतरा नहीं होगा। फिर वो लैंड होते थे, फिर उसमें बैठ के जाता था। तीसरी चीज़ भाई, उसने ऐसे करा था, आपने फ़ोटोज़ बहुत मशहूर है ये, कि लेडी बॉडीगार्ड्स रखी थी अपनी। अब उससे बड़ा कंट्रोवर्सी में भी आ गया था गद्दाफ़ी, कि इन लड़कियों के साथ कुछ बुरा करता था ये वो। पर गद्दाफ़ी ने ऐसे बोला था कि भाई जितने राइट्स लड़कों को हैं उतने राइट्स लड़कियों को हैं, तो मैं एज ए बॉडीगार्ड लड़कियों को भी रखूँगा। तो इससे आपको पता चलता है कि गद्दाफी कितनी क्या सिक्योरिटी रखता था अपने साथ। और भी बहुत कुछ होती होंगी। जो उसका घर है त्रिपोली में, उसके आसपास से आप सड़कों से भी वहाँ पे रोक नहीं सकते हो, सड़कों पे गाड़ी। कल हमारे गाइड बता रहे थे कि हम स्टॉप नहीं कर सकते थे, और जब वो था यहाँ पे ना, उसके आसपास से भी निकलने में डर लगता था, ऐसे बोल रहे थे। हम आ गए थे भाई थिएटर के ऊपर, पूरे शहर का नज़ारा लेने। पूरा वो मेडिटेरियन सी दिखने लग रहा है। और ये जो थिएटर था गद्दाफी के टाइम में भी यूज़ होता था, 2011 तक यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे, पर अब नहीं होता यहाँ पे कुछ। अब ये एक तरह से थोड़े सालों बाद मेरे को लग रहा है खंडर ही बन के रह जाएगा अगर टूरिज़्म यहाँ पे बूस्ट नहीं हुआ तो। 2011 तक गद्दाफी ने मस्त राज किया भाई। फिर यहाँ पे तेल इतना ज़्यादा था, और हर तेल रिच कंट्री की तरह अमेरिका और नेटो ने यहाँ भी प्रोपेगेंडा चला दिया होगा, और गद्दाफी के ख़िलाफ़ हो गई पूरी
क्राउड पहले भी थोड़ी बहुत तो क्राउड हो ही गई थी खिलाफ, क्योंकि भाई कोई 40-42 साल रूल कर रहा है उसके खिलाफ वैसे ही हो जाता है। इंडिया में कोई 15-20 साल रूल कर ले तो उसके खिलाफ एक एंटी विंड चली जाती है, थोड़े बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो ऐसे करते करते भाई 2011 में गद्दाफ़ी को सड़कों पे भगा भगा के मारा है लोगों ने, उसके मुंह पे कालक पोती है। मरने के बाद उसको गोली से हत्या हुई है, गोली मारी है उसको, और मरने के बाद उसकी लाश को 5 दिन तक आइस चेम्बर में रखा है और वहाँ पे लोगों ने आके उसके साथ सेल्फी खिंचवाई है। इतने बुरे हाल कर दिए थे। और दफनाने की बात सोचो, उसको जहाँ दफन करा गया है उसकी लोकेशन उसके परिवार वालों तक को नहीं पता है। सिर्फ जो वहाँ पे मौलवी होगा और जिन बंदों ने दफन किया है उन्हीं को पता है कि गद्दाफ़ी कहाँ दफन है। लीबिया के कहीं रेगिस्तान में दफन है वो। उसके साथ साथ उस अटैक में उसके 2 बेटों की भी हत्या हो गई थी और वो दोनों बेटे भी उसी के साथ दफन है, जिसका किसी को नहीं पता। गद्दाफ़ी की फैमिली इस टाइम पे जो उसकी वाइफ है वो रहती है ओमान में, तो वो लीबिया छोड़ के जा चुके हैं वो लोग और वो अब ओमान में शिफ्ट हो गए हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास पैसे कम थे जो इन लोगों को देने, 600 यूरो कम थे भाई। हमने सारे जुगाड़ लगा लिए, कहीं से पैसे कुछ हो नहीं पा रहे थे, ना एटीएम चलता, ना वेस्टर्न यूनियन, ना मनीग्राम, ना कुछ। तो हमने लीबिया में कहीं यूरोप से मेरे दोस्त ने इनको पैसे भेजे यूरोज़ में और इन्होंने हमको यहाँ पे कैश दिया है। पर हम यहाँ पे बहुत बुरे फंसे हुए थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे भाई इनको देने के लिए, जो इनको देने थे मतलब कम पड़ रहे थे हमारे पास। तो हमने अब करवा लिए चेंज। चलते हैं अभी अपने होटल की तरफ। तो आज हम खाने आए भाई किसी लेबनीज़ रेस्टोरेंट। आज हमने बोला इंडियन रेस्टोरेंट, कहता नहीं भाई कभी इंडियन से बाहर भी निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ ले चलो हमको। लेबनीज़ रेस्टोरेंट आए हैं, देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे लोग ना गाड़ी ऑन छोड़ के गए हुए हैं, इतनी गर्मी है, तेल इतना सस्ता है, दे दनादन इनके एसी चलने लग रहे हैं। भाई ये आना शुरू हो गया हमारा खाना, धीरे धीरे आएगा। ये इनका कुछ सलाद है, फतूश नाम है, ये इनका हुमस आ गया, ये पाजी का रायता आ गया। तो मैंने मंगाया है फतेही, पता नहीं क्या है वो, पर सही लग रहा था देखने में, पिज़्ज़ा सा। वो देखते हैं भाई। ये मेरा है लहमा चुन कर कुछ ब्रेड और उसके ऊपर चिकन ऐसे फैला दिया, और पाजी का ये आया, ये बहुत ही बड़ा है भाई ये। तो भाई अब फाइनल चीज़ जो हमारी इस वीडियो में रह गई, हमको वापस होटल छोड़ दिया, कि गद्दाफ़ी के बारे में लोग अब क्या सोचते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो प्ले करता हूँ, वो देखो आप कि हमारे जो गाइड थे आज लेफ्टिस्ट मैग्ना में वो क्या सोचते हैं। Was he good or bad? Good or bad? We just want to know. Some things he was good and some he was bad. Yeah. In his time, he was united. Okay. Yeah, And, yes. But 40 years of his rule, Libya should have been much better. But he didn't care about Libya much. He just cared about the other world. But now there are so many leaders, right? You can say. तो आपने वीडियो देखी, वीडियो प्ले होती है ना, थोड़ा सा वो ऐसे हो गए थे कि मतलब वीडियो बना रहे हो क्या। तो हमने कहा नहीं चलो ऑफ कैमरा बता दो। तो वो कह रहे गद्दाफ़ी के टाइम में ना लीबिया यूनाइटेड था, मतलब एक लीबिया था। अब क्या हुआ, कोई पार्ट रशिया के द्वारा कंट्रोल्ड है, कोई यूएस के द्वारा, मतलब उनके सपोर्ट वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो ये थोड़ा टूट गया। लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हमको गद्दाफ़ी चाहिए वापस, क्योंकि अभी काफ़ी सारे तानाशाह बन के बैठ गए कि हम लीडर हैं, हम लीडर हैं, हम लीडर हैं। तो उससे भी लोग परेशान हो गए और कह रहे थे 2011 तक जितनी तरक्की वैसे खैर गद्दाफ़ी जितनी कर सकता था उतनी तो नहीं करी, क्योंकि गद्दाफ़ी के दिल में था कि भाई मेरे को ना किंग ऑफ द किंग्स बनना है, राजाओं का राजा बनना है, कि मेरे को अफ्रीका पे पूरे पे राज करना है और अफ्रीकन यूनियन बना लो, कभी वो कहता अरब यूनियन बना लो। तो वो उतना नहीं कर पाया, पर लोग कहते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा किया लीबिया के लिए। तो ऐसा हुआ भाई, इतनी बुरी मौत मैंने नहीं देखी किसी की अभी तक। मैंने पूरे देश में मैं 5-6 दिनों से घूम रहा हूँ, एक भी मैंने गद्दाफ़ी की फ़ोटो नहीं देखी, एक भी मैंने नाम नहीं सुना किसी के मुंह से। बस हमारे गाइड के मुंह से नाम सुन रहे थे, क्योंकि हम पूछ रहे थे उसके बारे में। उसका पूरा घर फ्लैट कर दिया, सारी सड़कों से नाम हटा दिया, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो उसके नाम पे थी वो हटा दिया, कोई पार्क वगैरह भी होगा वो भी कुछ नहीं है। तो हमने पूछा था कि कुछ भी है गद्दाफ़ी के नाम पे, कहते नहीं, नोटों पे से उसकी फ़ोटो हटा दी। तो ऐसा अंत हुआ था इनके लीडर का और दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले तानाशाह का। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, कल हम छोड़ देंगे लीबिया को।